उठे जी उठे, तैयार हो जाएं। राइजिंग पाकिस्तान वाले आ गए हैं, ट्रेनर काशिफ आ गए हैं। उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, पेट की एक्सरसाइज शुरू होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तौसीक भाई क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक। तौसीक भाई मैं आपसे कुछ वक्त लेना चाहूँगा। आखिरी गुड न्यूज़ में जो बात हुई थी बच्चों की तालीम के हवाले से, और माएँ बड़ी परेशान होती हैं। बच्चे भी उस उम्र में होते हैं, ख़ासतौर पर 9वीं 10वीं 8वीं जमात में जब होते हैं या 11वीं फर्स्ट ईयर में जाते हैं, तो करियर के हवाले से और इस हवाले से बड़े परेशान होते हैं। लेकिन ख़ास तौर पे माएँ जो हैं, वालिदैन जो है, पढ़ाई को लेके बहुत बच्चों की परेशान होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे जो हैं पढ़ाई पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं, या ग्रेड्स का मसला है, उनको आप फोर्स कर रहे हैं कि डिग्रियाँ लेनी हैं, वो करना है, वो ए ग्रेड से ऊपर रिकॉर्ड सेट करने हैं, तो मैं आपके साथ एक पर्सनल कहानी शेयर करता हूँ। अगर आपको लगता है कि ट्रेनर काशिफ जो कर रहे हैं वो ठीक ठाक कर रहे हैं, वो अच्छा लगता है आपको देख के, मुझे खुशी होती है, तो मैं आपको बताऊं कि मैं 9वीं 10वीं 4 दफ़ा फेल हो चुका हूं। मेरे ई ग्रेड है और 1050 में से मेरे 402 नंबर हैं, और मैं आज भी उस चीज़ को सेलिब्रेट करता हूं। ई के बाद एफ़ आता है, लेकिन मैं सबको खुशी से बताता हूँ। लेकिन यू नेवर नो आपका बच्चा क्या कर सकता है। आप वहाँ पे आपको बच्चे को आप डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए कि भाई ग्रेड्स लेने हैं। आपको पता नहीं है कि बच्चा स्किल्स के सेट के साथ अपना स्किल सेट पॉलिश करके क्या कर सकता है, तो हमें पता नहीं चलता। के जो ई आए, ई, वो आपको पता है ई का क्या मतलब था? ई फॉर एक्सरसाइज एंड ई फॉर एक्सीलेंट। एग्जैक्टली। तो आज की हमारी जो एक्सरसाइज है उसी तरफ आते हैं। आज का हमारा पेट का वर्कआउट, जैसे कि तौसीक भाई ने बताया, एब्डोमिनल के हवाले से, लेकिन स्पेसिफिकली बारबेल आपने नोट किया होगा तौसीक भाई, बॉडी वेट के साथ, डंबल्स के साथ, मशीन्स के साथ एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। आज हम स्पेसिफिकली बारबल यूज़ करेंगे। बारबल आपको देख के लगेगा कि वज़न बहुत ज़्यादा लिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक खाली बार भी यूज़ कर सकते हैं। लिफ्ट वेट मैं कर रहा हूँ वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए, थोड़ा सा इम्पैक्ट डालने के लिए, बताने के लिए, शोखापन लाने के लिए, इसलिए। वरना आप सिर्फ खाली एक रॉड होता है, पाइप होता है हल्का फुल्का, वो भी यूज़ कर सकते हैं। शुरू करते हैं। हाँ, जिसमें जो रोटेशन यूज़ होगी उसके लिए आपको प्लेट दरकार होगी, लेकिन जब आप लिफ्ट करेंगे हाथों से कोर पे टेंशन डालने के लिए, उसके लिए खाली बारबेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली हमारी एक्सरसाइज है एब रोल आउट करेंगे। एब रोल आउट करने के लिए हमने क्या करना है कि हमने प्लेट्स को इंगेज करना है और मेक श्योर कि यहाँ पे लॉक रखें आप इसको, और बिल्कुल टाइट नहीं करना, क्योंकि इसको रोल होना चाहिए। अगर बिल्कुल टाइट होगा इसका नट, तो ये रोल नहीं होगी। ठीक है, शुरू करते हैं क्विकली। अब चलेंगे आगे। अब शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा वाइड रखेंगे, और आपने इसकी अगर बिगिनर फॉर्म देखनी है तो आपने अपने नीज पे रहना है और ऑल द वे फुल एक्सटेंशन करनी है। 10 रेपिटेशंस करेंगे, पूरी रेंज ऑफ मोशन को लेके आएंगे, एब्डोमिनल वॉल को कंप्रेस करेंगे ऑल द वे नीज पे रहते हुए। और अगर आप इसको ज़्यादा टेंशन देना चाहते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे पाँव स्लिप नहीं होंगे, तो आप इसको ऑल द वे लेके जाएं और ऑल द वे बैकअप। जब नीचे जाएं बिल्कुल हल्का सा नी के साथ टच करें फ्लोर को, और वापस अपने टोज पे आ जाएं और फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ इसको लेके आइए। बज़ाहिर है तो ये एब्डोमिनल्स की एक्सरसाइज, लेकिन आकाश मुझे लग रहा है एक तरह से फुल बॉडी वर्कआउट भी से आप कह सकते हैं। पूरी बॉडी आपकी एंगेज हो रही है, आपकी अपर बॉडी एंगेज हो रही है, आपके शोल्डर्स एंगेज हैं, लेकिन आपका जो कंप्रेशन हो रही है वो एब्डोमिनल वॉल पे कंप्रेस हो रही है। आपके एब्डोमिनल वॉल कंप्रेस कर रहे हैं हम लोग। इसके बाद हमारी सेकंड मूव है। सेकंड मूव में हमने क्या करना है, हमने बार को लिफ्ट करना है। बार को लिफ्ट करने के लिए बार को अपने से उठाना है। जो जैसा कि मैंने आगाज़ में कहा था कि प्लेट्स लाजमी नहीं है, आप सिर्फ खाली बार यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है आपने, अब क्या हुआ साथियों कि जब मैंने बार को लिफ्ट किया, मेरी जो कोर है मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँगा, नोट करिएगा, यहाँ ला के टाइट कर दूँगा। अब ये अगर 30 किलो का वजन है और मैंने लिफ्ट किया हुआ है, कोर इंगेज्ड है, सारे मसल इंगेज्ड हैं, और मैं फिर लोअर टॉर्सो के साथ अपने कोर को, पेट को ट्रेन करूँगा। शुरू करते हैं। बार को ऊपर उठाया, लिफ्ट किया टाइट, एंड ऑल द वे लेग रेस, वेरी गुड, क्रॉस। अपर बॉडी की आपने टेंशन रखनी है, नाइस एंड कंट्रोल। 2 और ये क्रॉस ट्रेनर काशिफ इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके जो कोर का एरिया, आपका जो पेट का एरिया, उसके साइड जो है वो भी ट्रेन हो रही है, जिसको मैं साइड वॉल्स कहता हूँ, वैसे ऑब्लिक्स कहते हैं। बिल्कुल। 10 रेपिटेशंस। टांगों को दाएं और बाएं जानिब के रुख पे लेके जाना भी जरूरी है जी। एक दफा और करके बताऊंगा। बहुत मुश्किल एक्सरसाइज है, लेकिन बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है अगर आप अपने पेट की चर्बी से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। कोशिश करेंगे मुकम्मल टच करें। इसके बाद आपने इसको एहतियात से यहाँ पे रखा, ऊपर उठेंगे, 10 रेपिटेशंस करेंगे, 4 सेट्स करेंगे, और आपने कोशिश करनी है चाहें तो आहिस्ता आहिस्ता रेजिस्टेंस ऐड करें। अब हमने क्या करना है, ओवरहेड हमने बार को रखना है
लिफ्ट किया ऑल द वे और आपने वॉक करनी है। अब क्या हो रहा है कि हमारी कोर पे बहुत ज़्यादा टेंशन है, वॉक करनी है वेट को लिफ्ट करके ऑल द वे, और फिर आपने पीछे जाना है, नॉन स्टॉप वॉक करनी है, बैलेंस करना है, नाइस एंड कंट्रोल। इसके आपने 25 स्टेप्स लेने हैं। कैसे काउंट होगा? 1 1 2 2 3 3, यानी 50 कदम जी। एक तरह से देखा जाए तो लेने। और एहतियात क्या करनी है? नाइस एंड कंट्रोल, वेट को रखा, 4 सेट्स, इसके 25 रेपिटेशंस। पहली जो वर्जिश की हरकत थी उनके आपने 10 रेपिटेशंस करने हैं। इसके बाद बारबेल को यूँ सेट करेंगे, लैंड माइन करेंगे इसको। लैंड माइन के लिए हमने क्या करना है? बारबेल को एंगेज करेंगे इस तरीके से, लॉक किया और आपने रोटेशन रखनी है। कैसे? बारबेल को यूँ पकड़ा, करीब लेके आए, कोर एंगेज हुई, कोर टाइट हुई, देखिएगा, और आपने नाइस एंड कंट्रोल, कोर रोटेशन, आर्म्स आपके स्ट्रेट रहेंगे थ्रू आउट। लेकिन अब इसमें से आधा वजन तो नीचे चला गया जी, और बाकी आधे के साथ जी। आप खेल रहे हैं। लेकिन ग्रेविटी है तो आपका जो इंक्लाइन पोजीशन है वेट की, तो आपको वेट इस जानिब पुश कर रहा है। अब देखिए कि अगर ये वेट ऐसे है, अभी देखिए 20 किलो वजन सिर्फ नुक्कड़ पे है बार की, इसको मैं ऐसे लेके आऊँगा तो टेंशन डाला जाएगा मेरी बॉडी के ऊपर, करते करते मेरी कोर के ऊपर आ गई है। अब मेरी कोर यहाँ इंगेज हो गई है, टेंशन फील किया मैंने, अब इसको मैंने रोटेशन पे लेके जाना है, नाइस एंड कंट्रोल, फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ, बाजू सीधे रखते हुए। माइंड मसल कनेक्शन बनाना है, फील करें इसको अपनी कोर पे, अपने पेट के ऊपर। एग्जैक्टली 15 रेपिटेशंस करेंगे। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज है नेक्स्ट, जिसका नाम है ब्रीफ केस लिफ्टिंग, जो कि हमारी आखिरी एक्सरसाइज है। आखिरी एक्सरसाइज है ब्रीफ केस लिफ्टिंग। के लिए हमने क्या करना है? हमने बार को दरमियान से लिफ्ट करना है। बैलेंस नहीं हो पा रहा, दोबारा से रखिए, दोबारा लिफ्ट कीजिए, फिर रखिए। ब्रीफ केस डेड लिफ्ट करने के लिए हमने क्या करना है? इसको यहाँ से पकड़ा, हाथ रखा कोर पे। अब आपके इसके ज़रिए आपके एब्स के वो मसल्स, एब्डोमिनल वॉल के वो मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं जो कभी रिक्रूट नहीं हो पाते हैं। जैसा कि मैं हमेशा पुरकार की एग्जांपल देता हूँ, डी की एग्जांपल देता हूँ। वेरिएशंस एंगल्स के ज़रिए आती हैं, लेकिन आपकी बॉडी में बॉडी का कंफर्ट लेवल पे होना ज़रूरी है। डिस्कम्फर्ट लेवल है, आप वो एंगल कर रहे हैं, आपको पेन हो रही है, एक्सरसाइज ठीक नहीं है। कनेक्शन हो रहा है, इंगेज हो रही है, कोर मसल इंगेज हो रहा है, विच मीन्स यू आर ऑन राइट ट्रैक। और जिस मसल को आप ट्रेन कर रहे हैं, अगर वो मसल हीट अप हो रहा है तो उस पर सही काम चल रहा है। अगर वो मसल ठंडा है तो उस पर काम नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पे ये मसल गर्म होना चाहिए, ये ठंडा होना चाहिए। हाथ लगा के देखिए जिस पे आप काम कर रहे हैं, तो जो बॉडी का पार्ट ट्रेन कर रहे हैं वो गर्म होगा तो काम ठीक चल रहा है। नाइस एंड कंट्रोल, वेरी नाइस, वेरी नाइस। 10 रेपिटेशंस ईच साइड, 4 सेट्स। जैसे आप ब्रीफ केस उठा के दफ्तर जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। लेकिन ख्याल रहे, बैक स्ट्रेट, कोर नाइस एंड टाइट, बेंट नहीं करनी है, क्योंकि और फिर लेफ्ट साइड से भी वही चीज़ करनी है। नाइस एंड कंट्रोल, वेट को बैलेंस करना है, लिफ्ट ऑल द वे। ये थे हमारी आज का वर्कआउट। आखिरी एक्सरसाइज 4 सेट्स, 10 रेपिटेशंस। हर एक्सरसाइज के बीच में जो सेकंड या थर्ड एक्सरसाइज थी उसके 25 रेपिटेशंस। थैंक यू वेरी मच शौनक काशिफ। थैंक यू। हम चल के लेंगे एक ब्रेक राइजिंग पाकिस्तान में। ब्रेक से जब